हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हमने दो एक्सरसाइज ले लिए थे कि हाउ टू फाइंड आउट सैंपल स्पेस एंड हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ना उसी का ही अभी नेक्स्ट वाला रूल करते हैं, दैट इज द रूल ऑफ एडिशन थियोरम। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आपको दिए हुए क्वेश्चन में इवेंट ए एंड इवेंट बी ढूंढना है। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जांपल। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर। तो अगर जब दो डाइस, दो फासे हम फेंकते हैं तो हमको इसकी सैंपल स्पेस पता है कि S इज इक्वल टू, टोटल आउटकम्स आते हैं 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सिमिलरली पूरा हम कंप्लीट ये पार्ट करेंगे। सो लास्ट आता है 6 5 6 6, जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए। अभी इसके ऊपर ही हमको क्वेश्चन करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट sum of numbers on a two dice is 5। तो ये है हमारा A। then number on second die is greater than or equal to the number of first die, ये है हमारा B। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट A क्या होगा वो देखो, जो दिया है वो सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज 5, सो सम इज 5। सो ए क्या क्या आएगा देखो, चलो करते हैं। सम 5 आना चाहिए। सो 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, ये आ गया ए। सो देयरफॉर n ऑफ a इज इक्वल टू 4। बराबर है। नाउ यहां टोटल s इज n ऑफ s इज इक्वल टू 36। सो अभी लिखते हैं p ऑफ a का फॉर्मूला। p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इक्वल टू 4 अपॉन 36। इसको कम मत करो, नहीं तो बाद में जाके हमको वापस एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी करते हैं इसका बी वाला पार्ट। देखो बी क्या है, बी नंबर ऑफ सेकंड डाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑन फर्स्ट डाई। बी सेकंड डाई के ऊपर का नंबर इज ग्रेटर, बड़ा होना चाहिए, या इक्वल टू फर्स्ट डाई। सो बी क्या क्या आएगा वो पहले देख लेते हैं। तो पहली वाली पूरी लाइन 1 2, इक्वल भी चलेगा, सो 1 1। देखो पहला एंड सेकंड सेम भी चलेगा, सो इट इज 1 1। दूसरा नंबर बड़ा चाहिए पहले से, सो इट इज 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 2 2, नहीं सेकंड के ऊपर बड़ा है तो 2 1 नहीं चलेगा, बट 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 1 नहीं चलेगा, 3 2 नहीं चलेगा, बट 3 3 चल जाएगा, सो 3 3। उसके बाद 3 3 3 4 3 5 3 6। then start with 4 4 4 4 4 5 4 6, then 5 5 5 6 and last is 6 6। तो ये हो गया B। सो n ऑफ B क्या होगा देखो, टोटल नंबर, तो ये पहले 6
फिर ये 6 हो गए 12, फिर ये 6 18 and 18 and 3, so it is equal to 21. So now probability ढूंढते, P of B is equal to N of B upon N of S equal to 21 upon 36. नाउ ढूंढना है कॉमन इंटरसेक्शन वाला पार्ट। सो देखते हैं क्या क्या कॉमन है। 1 4, 1 4 इसमें भी है। हम दूसरा मार्कर यूज कर, हाइलाइटर यूज करते। सो दिस इज 1 4 1 4, ये कॉमन मतलब 1 एक कॉमन हो गया, बराबर। फिर 2 3 भी चलेगा, 3 2 नहीं चलेगा, 4 1 नहीं चलेगा। दैट मीन्स कॉमन कितने आ गए? 2, 1 4 एंड 2 3। So this is 1 4 is common, 2 3 is common, 1 4 and 2 3. So N of A intersection B is equal to, it is 2. So P of, wait, something is, so N of, ये मिटा देते हैं, N of S is equal to 36. So now N of A intersection B, N of A intersection B मतलब कॉमन पार्ट, दैट इज 2. सो P of A intersection B is equal to N of A intersection B upon N of S. That means it is 2 upon 36. So अभी लिखते हैं एडिशन का रूल। P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। वैल्यू डाल दो। दिस इज 4 by 36 प्लस 21 by 36 माइनस 2 by 36. सो अपॉन 36 इज कॉमन। 21 प्लस 4 हुए 25, 25 में से 2 गए 23 by 36। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। अभी सेकंड देखो। A card is drawn from a pack of 52 cards. So total sample space is 52. What is the probability that card is either red or it is black? बराबर। सो और मतलब A यूनियन B, तो और के पहले वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा होता है A एंड बाद का पार्ट होता है वो होता है B। तो A हुआ कार्ड इज रेड, सो इट इज N ऑफ A इज डायरेक्टली इक्वल टू 26। 52 कार्ड में आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं। सो P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S इज इक्वल टू 26 by 52, दैट इज इक्वल टू 1 by 2। नाउ करो B। B is card is black. So N of B, टोटल ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं? 26. So P of B is equal to N of B
upon n of s, that is equal to 26 upon 52 is equal to 1/2. नाउ कॉमन देखो क्या आएगा इसमें, n of a इंटरसेक्शन b, सो दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो कार्ड लाल होता है वो काला नहीं होता है, जो कार्ड काला होता है वो लाल नहीं होता है. सो देयरफॉर p of a intersection b is equal to n of a intersection b upon n of s, that is 0 upon 52 equal to 0. And अभी लिखते हैं रूल. We know that P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. वैल्यू डाल दो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 0. सो 2 का लिया एलसीएम, 1 + 1 2, सो दैट इज इक्वल टू 1. ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. अभी करते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम. A bag contains 50 tickets numbered from 1 to 50. So let us consider, ये है आपकी वो बैग जिसमें ये टिकट रखे हैं, नंबर फ्रॉम 1 2 3 ... 50. What is the probability that the number on the ticket is a perfect square और डिविजिबल बाय 4? और के पहले वाला पार्ट होगा A और के बाद वाला पार्ट होगा B. तो पहले देखते हैं A क्या है. A नंबर इज परफेक्ट स्क्वेयर. सो ए क्या क्या आएगा वो देखते हैं पहले. देखो x से स्टार्ट है, सो इट इज 1 4 9 16 25 36 एंड 49, क्योंकि नंबर 50 तक है. सो देयरफॉर n ऑफ a कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7. So therefore P of A is equal to n of A upon n of S. टोटल नंबर कितने टिकट के थे, n of S is equal to 50. आपके पास टोटल चॉइसेस कितनी थी, 50 चॉइसेस थी. सो इट इज इक्वल टू 7 upon 50. नाउ करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट बी. नंबर इज डिविजिबल बाय 4. मतलब जो 4 के टेबल में है. सो b इज इक्वल टू 4 8 12 16 20 24 28 32 36 36, उसके बाद 40 44 एंड 48. ये सब नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं. सो n ऑफ b इज इक्वल टू, ये हो गए 10 एंड ऊपर के 2, सो 12. सो व्हाट इज p ऑफ b? देयरफॉर p ऑफ b इज n ऑफ b अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 12 upon 50. सो नाउ कॉमन पार्ट देखो, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? दोनों में कॉमन, इट इज 4 16 एंड 36. ये पार्ट कॉमन है, 4 16 एंड 36. सो मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू ही लिख देती हूँ. सो n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हुआ कॉमन पार्ट. सो दैट इज इक्वल टू 3. सो देयरफॉर p ऑफ a इंटरसेक्शन b is equal to n of a intersection b upon n of s. That means it is 3/50. एंड अभी लिखते हैं फॉर्मूला.
P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. सो इसको करते हैं सॉल्व. So it is equal to पहले देखते जो भी कुछ वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते. P ऑफ A आया है 7/50 प्लस P ऑफ B आया 12/50 माइनस 3/50. सो ये अपॉन आया 50. 12 एंड 7 हुए 19. 19 में से 3 गए, इट इज 16/50. ये आ गया आपका फाइनल आंसर. तो ये किया हमने नंबर 1 वाला प्रॉब्लम, मतलब ए. अभी करते सेम मेथड से बी. तो अभी बी में शॉर्टकट में जल्दी करने वाली हूं, आप डिटेल में करोगे. ठीक है. नाउ नंबर ऑन द टिकट इज अ प्राइम नंबर. इट इज अ प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 30. ठीक है. सो पहले ए क्या है, नंबर इज प्राइम. सो मैं अभी डायरेक्टली एन ऑफ ए लिखने वाली हूं. एन ऑफ ए. प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से. प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसको आप सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो. सो इट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. सो टोटल नंबर आ गए 15. ठीक है. वापस एक बार काउंट करो, मैं बताती हूँ 15 आते कि नहीं. देखो, प्राइम नंबर स्टार्ट्स विथ 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47. ये हुए 15 नंबर्स. बी ग्रेटर देन 30. 30 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 31 से स्टार्ट किया. सो वो टोटल नंबर आ जाएंगे 20, क्योंकि टोटल टिकट नंबर है 50. तो 1 से 50 तक, तो 30 के ऊपर के. सो वो हो गए 20. नाउ कॉमन मतलब 30 के ऊपर के प्राइम नंबर देखो. सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 31, 33, 37, 41, 43, 47. तो टोटल नंबर आ गए 6. नाउ सबका प्रोबेबिलिटी ढूंढते. P of A is N of A upon N of S is equal to 15 upon 50. Then P of B is equal to N of B upon N of S is equal to 20 upon 50. P of A intersection B is equal to N of A intersection B upon N of S. So it is 6/50. We know the formula. P of
ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और ए और बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू डाल दो, 15/50 प्लस 20/50 माइनस 6/50, तो अपॉन 50 तो है ही, 15 प्लस 20 हुआ 35, 35 में से 6 गया 29/50। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।